हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि नॉट सेट 7 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो जिन बच्चों का बहुत बड़ा एम्स में ही जाना है, जिन बच्चों का या फिर जिन बच्चों का टारगेट यही है कि नॉट सेट 7 को क्वालिफाई करना है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं और इसके एग्जामिनेशन डेट जो फॉर्म की एग्जामिनेशन डेट है वो भी आ गई है। तो इसलिए बी प्रिपेयर, बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। तो अभी मैं इसको अपडेट करने वाली हूँ कि कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब से कब तक है, और बाकी जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जो नोटिफिकेशन उन्होंने डाला है, उस रिलेटेड मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एंड तक देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और स्टार्ट करते हैं फिर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स से। इंपॉर्टेंट अपडेट्स में हमारा एप्लीकेशन फॉर्म की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, वो स्टार्टिंग डेट आज से ही स्टार्ट हो गई है। 1 अगस्त 2024 से 21 अगस्त को क्लोज हो जाएगी। 21 अगस्त 2024 को क्लोज हो जाएगी। तो जिन बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिन अपने नियर स्टेट में चाहिए या अपने नियर एरिया में अपना सेंटर चाहिए, तो वो जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करें, सो दैट कि वो सीटें वरना फिल हो जाती है, फुल हो जाती है। तो इसलिए देरी नहीं करनी है फॉर्म को फिल करने में। 1 अगस्त आज से ही स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गए हैं। इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एप्लीकेशन फॉर्म पर लिंक पे जाइए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म डालिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो भी है मैंने बताई है उससे रिलेटेड, और अपनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी अपनी खुद से ही पढ़नी है। ठीक है। अब मैंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से, लास्ट जो डेट होगी, क्लोजिंग डेट जो होगी एप्लीकेशन फॉर्म की 21 अगस्त है। और विंडो फॉर करेक्शन, जैसे अब जिन बच्चों से करेक्शन हो गई, गलती हो गई है, तो उसके लिए विंडो ओपन होगी दोबारा से। वो हमारी 22 अगस्त से 24 अगस्त से 2 दिन के लिए ही करेक्शन डेट ओपन होगी। करेक्शन के लिए फॉर्म ओपन होगा। जिन बच्चों को भी जैसे गलती हो गई है, फोटो गलत अपलोड हो गई थी या फिर डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत डाल दी थी, तो फिर उसके लिए भी आप विंडो जब खुलेगी दोबारा से करेक्शन के लिए खुलेगी 22 अगस्त से 24 अगस्त से। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एकदम ध्यान से फिल करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही है, एक मतलब ये फॉर्म 1 अगस्त से 21 अगस्त से, यानी कि 21 दिन तक खुले रहेंगे। 21 दिन तक एप्लीकेशन फॉर्म ये साइट खुली रहेगी। तो इसलिए बहुत ही आराम से फॉर्म फिल करना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो भी है, आप इमेज अपलोड करने से लेके थंब इम्प्रेशन से लेके सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना है और तभी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है। इसके साथ साथ स्टेटस हम कब, जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्शन हो गया है कि हमारा उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, प्रोविजनली एक्सेप्टेड वाली जो डेट है, जब हमारी प्रोविजनली एक्सेप्ट कब कर लेंगे, 30 अगस्त से 2 सितंबर तक, 30 अगस्त से 2 सितंबर तक आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो आप एम्स ने आपका प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया है। अगर इन द केस ऑफ द बाई चांस अगर आपकी ऑनलाइन पेमेंट के टाइम पे आपकी पेमेंट नहीं हो पा रही है, या फिर कोई भी आपको वो लग रही है कि कुछ चीज़ गलत हो गई है, तो आप एम्स को ईमेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर उनके कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर उन्होंने अपनी साइट पर डाल रखा है, उन्हें भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एग्जामिनेशन सेंटर 1 वीक बिफोर से, एग्जाम से पहले आपको बता दिया जाएगा सेंटर चॉइस के लिए। 1 वीक बिफोर ये एग्जामिनेशन सेंटर्स पता चल जाएगा आपको। फिर इसके बाद अपडेट, एडमिट कार्ड 2 दिन पहले ही, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आएगा। और इसके साथ साथ ये एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जो एग्ज़ाम नॉट सेट 7 का जो प्री एग्ज़ाम है, वो हमारा मैंने बताया था कि 15 सितंबर जो है उसकी एग्ज़ाम डेट है। 15 सितंबर 2024 जो संडे को होगा एग्ज़ाम। और जो स्टेज 2 जो मेंस एग्ज़ाम है इसका, वो फ्राइडे को 4 अक्टूबर को होगा। 4 अक्टूबर 2024 को फ्राइडे को होगा। तो स्टेज 2 का एग्जाम हमें पता चल गया है, इनकी एग्जामिनेशन डेट पता चल गई है। अभी आपको क्या करना है, अब इनकी साइट पे जाना है, जो मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है जितने जल्दी हो सके, क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर दूर पड़ जाते हैं। ऐसे आपके एग्जामिनेशन सेंटर नियर आपके एरिया में पड़े, इसलिए केयरफुली अच्छे से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है फॉर्म को। कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं कि क्या चीज़, किसी फॉर्म फिल करने में अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक मैंने डाल रखा है अपने अपने चैनल पे, तो वो टेलीग्राम चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट जो होगा, रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा इसका, जो मैंने आपको अपने डेट्स बता दी हैं बहुत सारी। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी पढ़ सकता है, लेकिन आप सेंटर चॉइस दी जाती है, 3 सेंटर चॉइस दिए जाते हैं। नियर बाय सेंटर्स जो आपके नियर है स्टेट, पहले वो डालना है। फिर आपके जो
आसपास पड़ते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो पहले दिल्ली का सेंटर डालेंगे, फिर एनसीआर के सेंटर्स डाल सकते हो आप, गाजियाबाद, नोएडा वगैरह जो आपके नियर बाय पड़ते हैं। 3 चॉइसेस दी जाती है। फर्स्ट चॉइसेस में जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो ड्रॉपर्स हैं उनको पता होगा कि कैसे कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों के लिए पहली है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स वही फिल करना है जो आपके नियर है, ठीक है। और इसका जो अगर हम बात करें तो ग्रेड पे जो भी इसकी सैलरी होती है वो बहुत अच्छी सैलरी है। जिन बच्चों का भी एम्स में जाने का बहुत बड़ा मोटिवेशन है या फिर एम्स में ही एज ए नर्सिंग ऑफिसर की तरह पोस्ट पे काम करना है, जॉब करनी है, तो उसका बहुत अच्छा इनका ग्रेड पे स्केल है। लेवल 7 लेवल स्केल है, ग्रेड बी की पोस्ट है। इसके साथ साथ इनका जो ग्रेड पे है हमारा 4600 का ग्रेड पे आता है। और एलिजिबिलिटी, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बच्चे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनके पास अगर डिप्लोमा नहीं, उनके पास वो आईएनसी का स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो बच्चे रजिस्टर्ड एज एन रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। जो बच्चे अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे अभी अपीयरिंग हैं, जिनका फाइनल ईयर चल रहा है या फिर इंटर्नशिप चल रही है, वो बच्चे नहीं फिल कर सकते हैं। बीएससी स्टूडेंट्स हैं, बीएससी स्टूडेंट के साथ साथ उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तभी वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे अपीयरिंग में हैं वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके साथ साथ जो बच्चे डिप्लोमा, जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन जीएनएम वगैरह कर रखा है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल का, तो वो बच्चे भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नॉर्सेट में, और अपना एम्स ड्रीम वाले नॉर्सेट में एज ए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। तो अगर हम एज की बात करें तो एज जो है इसकी 18 to 30 ईयर्स ऑफ एज है। रिलैक्सेशन, हर किसी रिलैक्सेशन ही मैं बताऊंगी कि एज रिलैक्सेशन भी है। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 3000 रुपीज़ है, SC ST एंड EWS के लिए 2400 रुपीज़ है, लेकिन जो PWD कैटेगरी है यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो इनके लिए एक्सेप्टेड है, यानी कि उनके लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसके बाद हम बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म होगी SC ST के लिए, जो बच्चे अपीयर होंगे, जैसे जो बच्चे अपीयर हो जाते हैं SC ST एग्जाम, जो स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों का मतलब रिजल्ट उनका क्लियर क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर क्वालिफाई हो भी गया है, उन दोनों कंडीशन में ही पेशेंट जो भी SC ST स्टूडेंट्स हैं उन बच्चों को क्या होता है, रिफंड हो जाती है उनकी फीस जितनी भी उन्होंने पे करा है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जनरल अगर हम बात करें, जनरल इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले एक तो ये ऑनलाइन मोड होगा। ऑनलाइन मोड पे CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम में ही होगा। स्टेज 1 एग्जामिनेशन जो है नॉर्सेट 1 जो फेज़ 1 है या फिर प्रीलिम्स है, नॉर्सेट 7 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो 15 सितंबर 2024 को होगा, संडे को होगा, और जो इसका मेंस होगा 4 अक्टूबर फ्राइडे को होगा। इसके साथ साथ जो फोटो, साइन एंड थंब इम्प्रेशन जब भी आप अपलोड करोगे तो उसके साथ साथ इस इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है, कितने KB की फोटो चाहिए, कितना साइज चाहिए। यार फोटो चाहिए तो फोटो के ऊपर नाम होना चाहिए, डेट रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, रीसेंट पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए, और डेट कब वो फोटो क्लिक करवाई है वो उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। साइन, अपने साइन होने चाहिए, राइट और लेफ्ट थंब, कौन सा थंब इम्प्रेशन उन्होंने बोला गया है, ये अच्छे से केयरफुली रीड करना है इंस्ट्रक्शंस को, और तभी आपको अपलोड करनी है इमेजेस, ठीक है। ऐसे कभी कभार होता है कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, बहुत ईजी है, इसलिए बहुत आराम से फिल किया जा सकता है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा वो नहीं है कि मतलब भाई कैसे फॉर्म फिल करेंगे। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपकी ज़रूर हेल्प होगी, किसी ना किसी वे में आपको मैं हेल्प जरूर करूंगी। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एज रिलैक्सेशन में जो SC और ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है, OBC स्टूडेंट्स के लिए 3 ईयर्स का है, और जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन अगर जो PWD के OBC स्टूडेंट्स हैं उनको 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और PWD के अगर SC ST स्टूडेंट्स हैं उनको 17 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन कोई है तो उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, तो उनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एज ए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे लगा हुआ है और वो चाहता है कि वो एम्स में जाना चाहता है, एम्स जैसे ऑटोनोमस बॉडी इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन पड़ जाता है, जो जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं। या फिर OBC स्टूडेंट है तो 8 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। SC ST
स्टूडेंट्स हैं तो उनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में लग चुकी है लेकिन वो एम्स में जाना चाहते हैं, एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 5 और 8 ईयर एक्सपीरियंस और 10 ईयर एक्सपीरियंस है फॉर द SC/ST स्टूडेंट्स। अगर हम एग्जामिनेशन लिंक मैंने अपने एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर हम बात करें तो नॉर्सेट 1 का पैटर्न कैसे होगा, तो सबसे बड़ी वो आती है कि बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। तो अपडेट्स जैसे आ रहे हैं हर साल, हर 6 महीने में ये अपडेट्स करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अपडेट्स, कुछ ना कुछ नए चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो इस बार भी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे नॉर्सेट 1 में जो पैटर्न जो होगा, फर्स्ट क्वालिफाइंग नॉर्सेट एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपको नॉर्सेट 1 का एग्जाम क्लियर करना है, फिर उसके बाद ही आप नॉर्सेट सेकेंड जो मेन्स एग्जाम है इसका, उसको में अपियर कर पाएंगे, उसको आप फिल कर पाएंगे। पहले आपको नॉर्सेट 7 का प्री एग्ज़ाम जो होता है उसको क्वालिफाई करना है। इस एग्ज़ाम में नॉर्सेट प्री एग्ज़ाम में नॉर्सेट 7 का जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में 100 MCQ होंगे, 100 मार्क्स का होगा, लेकिन 90 मिनट्स के लिए होगा। 90 मिनट्स में करना होगा, 100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट्स में करने होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके साथ साथ आपको 20 क्वेश्चंस इसमें जीके के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, और 80 क्वेश्चंस जो होंगे आपके नर्सिंग कोर्स के होंगे। नर्सिंग का पूरा पोर्शन आपका 80 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट्स में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और हर सेक्शन, इसमें जो सेक्शंस डिवाइड कर दिए जाएंगे, 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिए जाएंगे। 5 सेक्शन यानी कि एवरी सेक्शंस में आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे, और जो लास्ट के जो सेक्शन होगा उसमें आपका जीके होगा, और हर सेक्शंस में आपको 20-20 क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे इन केस ऑफ द जनरल कैटेगरी और द EWS कैटेगरी में 50 परसेंटाइल चाहिए, 50 परसेंटाइल चाहिए, और OBC स्टूडेंट्स के लिए 45 परसेंटाइल चाहिए, SC/ST स्टूडेंट्स के लिए 40% परसेंटाइल चाहिए, और PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 5%, उसमें से भी 5% का रिलैक्सेशन है। तो आप अगर हम बात करें तो नॉर्सेट 1 में 100 MCQ होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जो नॉर्सेट 1 में आपके नॉर्सेट 7 में जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्री एग्जाम जो होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 MCQs होंगे जो 90 मिनट्स के लिए होंगे, जिसमें 20 क्वेश्चंस जो होंगे आपके जीके के होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे, और 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग सिलेबस होगा, नर्सिंग होगा। अगर हम स्टेज 2 यानी कि मेंस की बात करें, नॉर्सेट 7 का जो मेंस एग्जामिनेशन, अब जैसे अगर आपका नॉर्सेट प्री एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई कर लेते हैं, आपकी 50% से ज़्यादा अब मार्क्स आ जाते हैं फॉर द अर्बन एंड फॉर द जनरल स्टूडेंट्स और द EWS स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर 50% से क्वालिफाई हो जाते हैं, आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं, 50 परसेंटाइल मार्क्स आ जाते हैं, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे और आप अपियर किसके लिए हो जाएंगे, नॉर्सेट 7 में जो स्टेज 2 फेज़ 2 है या फिर मेंस एग्जामिनेशन है, उसके आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अब उसके लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा मेंस एग्जामिनेशन में आपके 160 MCQs होंगे, 160 क्वेश्चंस होंगे, 160 मार्क्स के होंगे फॉर 180 मिनट्स के लिए होंगे। इसमें पूरा नर्सिंग का सिलेबस होगा, और नर्सिंग का भी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपके एनफ्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस वैसे होंगे, जिसमें आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी पेशेंट की और उसमें आपको डायग्नोस करना होगा या फिर उससे रिलेटेड आपको कंडीशंस बतानी पड़ेंगी। MCQ बेस्ड ही होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, सिनेरियो बेस्ड होगा, कोई कंडीशन दे दी जाएगी, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये आपके 180 मिनट का पेपर होगा, 180 मिनट का पेपर होगा, और हर सेक्शन को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा इस पेपर को, जो एवरी सेक्शन जो होगा 45 मिनट्स के लिए होगा। आपको जो एक सेक्शन जो 45 मिनट्स के लिए दिया जाएगा, उस सेक्शन को पहले अच्छे से सॉल्व करना है। जो भी आपको नहीं आ रहा है तो आप अगर नेक्स्ट सेक्शन पर आ जाते हो तो आप फर्स्ट सेक्शन को दोबारा से रिपीट देख नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको पहले से ही रिक्वेस्ट है मेरी कि पहले ही आपको जो भी सेक्शन है उसको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी आपको 45 मिनट्स मिले हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। और उस क्वेश्चन में हर सेक्शन में आपको हर सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, और 45 मिनट्स का हर सेक्शन होगा। तो आपको अच्छे से 40 क्वेश्चन वो अच्छे से कर लेने हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। 45 मिनट्स बाद वो सेक्शन बंद हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा। तो इसलिए केयरफुली ध्यान से करना है, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं है कि छोड़ना है, अगर नहीं आता तो छोड़ना है, लेकिन तुक्का नहीं लगाना है। कोई भी ये नहीं कि मतलब तुक्का लगा कर आ गए हो कि मतलब सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जितने आते हैं उसको अच्छे से करना है, ठीक है।
अगर हम बात करें कि सारा का सारा पोर्शन जो होगा इसमें नर्सिंग होगा, इसमें कोई जीके वगैरह नहीं होगी। मेंस एग्जामिनेशन में पूरा नर्सिंग से रिलेटेड होगा। अगर हम बात करें कि क्वालिफाइंग कितने परसेंटाइल पे क्वालिफाइंग होंगे, 50 परसेंटाइल अगर है कोई भी जनरल स्टूडेंट या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट की 50 परसेंटाइल है तो क्वालिफाई होगा। ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 45 परसेंटाइल चाहिए और SC ST स्टूडेंट्स के लिए 40 परसेंटाइल चाहिए और PWD स्टूडेंट्स के लिए हमारे 5% रिलैक्सेशन होगी। अगर हम बात करें कि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई आपको कि नॉर्सेट फर्स्ट, नॉर्सेट 2, सेकंड स्टेज, ये सारी चीज़ें। और जो भी बच्चे SC ST स्टूडेंट हैं तो उनके लिए वही बात बता दूँ कि जो भी SC सर्टिफिकेट है या फिर ओबीसी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए जो OBC सर्टिफिकेट है वो 3 ईयर्स में अपडेट करवाना पड़ता है। तो इसलिए उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वो अपना अपडेट करवा लें, जो भी है ना SC ST स्टूडेंट्स। और जो भी PWD की क्वालिफिकेशन जो भी है, क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने क्या डाल रखा है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या डाल रखा है PWD के लिए, वो बच्चे भी देख लें, उसमें अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। और एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अपने केयरफुली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी फिल करना है, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है तो आप बाहर किसी भी साइबर कैफे से फिल करवा सकते हैं, या फिर अगर खुद फॉर्म फिल करना है तो खुद भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है 21 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 1 अगस्त से। और अगर करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी, लेकिन क्यों गलती क्यों करनी है, पहले ही अच्छे से फॉर्म फिल करना है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हरी भरी नहीं होना है, बहुत आराम से फॉर्म फिल करना है। और जो भी नॉर्सेट फर्स्ट प्री अगर कोई भी अपडेट होगा तो अपने आगे आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर डालूंगी। नॉर्सेट का मैंने सिलेबस अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको अपडेट कर रखा है, उसको अच्छे से ध्यान से देखना है। अपने उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना है डेली। जो भी है क्या नाम है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हैं उनकी डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है। डेली अपने मॉर्निंग में एक रूटीन बनाना है कि 1 आवर क्या करना है, हमें क्या करना है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन करना ही करना है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसलिए उनको भी ध्यान कर। मेंस एग्जामिनेशन में, प्री एग्जामिनेशन में 80 क्वेश्चन जो होंगे हमारे नर्सिंग के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे हमारे जीके के होंगे। पहले उसे क्वालिफाई करना है, फिर आप उसमें मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर मेंस में आपका है पूरा नर्सिंग पोर्शन पे फोकस करना है अच्छे से। आई होप यू अंडरस्टूड माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मोर एंड मोर। मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आपकी हेल्प से। आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, तो ऐसे ही आप सपोर्ट करते